नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। माँ, मैंने आपको 30,000 रुपये पापा से किसी तरह लेकर एसी लगवाने को दिए थे, पर ये क्या आपने अपने घर में बर्तन धोने वाली को उसके बेटे के इलाज के लिए दे दिए। आपकी ये समाज सेवा हमारे लिए सरदर्द बनती जा रही है। ज़रा देखो रघु चाचा को, कितने आलीशान बंगले में रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है। पिताजी की चाचा से तनख्वाह ज़्यादा होने के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। आप मुझे ज़रा एक बात बताना, भविष्य के लिए क्या जोड़ कर रखा है। अखिल बाहर से आकर एक सांस में माँ से बोले जा रहा था। सुनीता सवाल सुन मन में छिपी शांति ले चुप ही रही। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी वह कभी परेशान नहीं होती। अपने कामों से सुनीता को शांति मिलती। अभी पिछले दिनों पड़ोस में रहने वाले जग्गू चाचा के बेटे को शहर में IITI में एडमिशन करवाने के लिए और शहर में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। इंतज़ाम हो जाएगा, इसी आशा में जग्गू ने आखिरी दिन तक किसी को नहीं बताया। तब अचानक सुनीता को पता चला तो उसने अपनी बेटी की स्कूटी के लिए रखे पैसे निकालकर तुरंत जग्गू चाचा को ये बेटे को देकर शहर भेज दिया। पता था सुनैना नाराज़ होगी, पर किसी के भविष्य से बड़ी इच्छा पूर्ति नहीं। बेटा कभी कभी सोचता, हमेशा हम दोनों बहन भाइयों से माँ बचपन में कहती थी कि मैं कभी तुम दोनों को हारता हुआ नहीं देख सकती। बचपन में अपने साथ खेलती हुई माँ को याद कर अखिल अपने बचपन में पहुंचकर मुस्कुराने लगा कि एक बार जब वह सुनैना के साथ लूडो खेल रहा था, सुनैना के बार बार जीतने पर जब वह रोने लगा तो माँ ने पूछा तो बताया कि सुनैना बार बार जीत कर मुझे हरा देती है। वादा किया था कि मैं तेरे को कभी हारने नहीं दूंगी, और सुनैना की जगह मेरे साथ खुद खेलने लगी। और जब ताली बजाकर मैंने अपने आप को विजेता बनने का शोर मचाया तो गले लगाकर कितना प्यार किया था। माँ का लाड़ प्यार सब याद है अखिल को, पर अपनी इच्छाओं के पंख को चलना उसको रास नहीं आता। अखिल को याद आता है कि 8वीं कक्षा में नई किताबों के लिए बिना स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी नई किताबों के पैसे माँ ने सुखपाल चाचा के बेटे को एडमिशन के लिए दे दिए। अखिल को दीदी की पुरानी किताबों से ही पढ़ना पड़ा और धीरे धीरे इच्छाओं को मारकर दोनों बहन भाई बड़े होने लगे। माँ की शाबाश सेवा तो कम ना हुई, पर वह अब बीमार रहने लगी है। धन्नो चाची बीमार हैं और उनके बेटे बाहर हैं। चाची के बीमार होने की खबर से अपनी बीमारी भूल गई। समय बढ़ता जा रहा था। एक बहुत अच्छी कंपनी के इंटरव्यू के लिए अखिल को बेंगलोर जाना था। समय कम होने के कारण तत्काल हवाई यात्रा के टिकट के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में सोचकर ही परेशान हो उठा। माँ से मांगने के बारे में सोचना ही फालतू लगा अखिल को। इस जॉब से अपने सारे सपने पूरे होते लगे। अखिल की माँ ने दूसरों की सहायता करने की भावना ने अखिल और सुनैना को संघर्षशील जरूर बना दिया था, पर सामने रघु चाचा की चमक दमक देखकर मन के किसी कोने में अजीब सी संकीर्णता जागती रहती। सुनैना की शादी के लिए भी कुछ न जुड़ा था सुनीता के पास। स्कूल में टीचर होने के साथ साथ सुनैना कंपटीशन की भी तैयारी कर रही थी, पर अपनी बिरादरी में शादी के लिए दान दहेज की चिंता माँ को सताने लगी। आखिर अखिल के पिता ने अपनी ईमानदारी और कर्मठता से अपने परिवार को सींचा था। शांत स्वभाव और ध्यान से सबको सुनने की आदत के कारण सबके प्रिय तो बन गए, पर हमारे समाज में आदमी पैसों की सहायता से उसकी सहायता करता है जिससे पैसों की उम्मीद हो। कर्मठता भरी नौकरी में बैंक बैलेंस न बना सके संतोष बाबू। बिरादरी की शादियों में दान दहेज में सोना और दिखावे का बोलबाला होता है। लड़की की शादी में लड़की की योग्यता नहीं, बैंक बैलेंस चाहिए होता है। अखिल के पिता संतोष बाबू को समझ आने लगा था। एक दिन जग्गू चाचा मंदिर में अखिल को मिले। वह पूछने लगे घर परिवार के बारे में और अखिल के जॉब के बारे में। तब अखिल ने चाचा को अपना मन हल्का करने के लिए सब कुछ बताया। अचानक अपने फ़ोन पर बेंगलोर की टिकट को देखकर अखिल हैरान रह गया। फ्लाइट को पकड़ समय था। घर जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल उठाकर और इंटरव्यू के लिए कपड़े और ज़रूरी सामान की पैकिंग
कर माँ को जल्दी से सफ़र के खाने की पैकिंग करने को कहा। माँ जल्दी से पराठे और अचार ही रख दो। हाँ, 2-4 पराठे ज़्यादा ही रखना, जल्दी से फ़्लाइट पकड़नी है। नया शहर है, बहुत जल्दी है माँ। माँ फ़्लाइट की टिकट सुन हैरान जरूर हुई, पर जल्दी जल्दी पराठे और अचार रास्ते के खाने के लिए पैक कर दिया। आखिर ने जल्दी जल्दी माँ पापा के पैर छुए, आशीर्वाद लेकर अपना सामान टैक्सी में ले एयरपोर्ट पहुंचा और फ्लाइट से बेंगलोर पहुंचा। एयरपोर्ट पर बाहर आकर देखा उसके नाम और फ़ोन नंबर की प्लेट लिए एक व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ के मालिक ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। नए शहर में किसी पर विश्वास करना आसान नहीं था। इस जॉब से उसके कभी सपने जुड़े थे, सो उसके पास खोने के लिए कुछ भी न था। कुछ भी ज़्यादा सोचे बिना गाड़ी में बैठ गया। नित्य दूरी तय करके गाड़ी से अखिल कंपनी में पहुंचा। वहां उसका स्वागत कंपनी के मालिक ने ही किया। हैरान अखिल कंपनी के मालिक के साथ नाश्ता करने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। अचानक कंपनी के मालिक ने कहा कि सर चलिए, आपको आपकी सीट तक ले चलूं। सर शब्द सुनकर अखिल हैरान हो गया। अखिल की हैरानी बढ़ती जा रही थी कि मालिक ने अपने आलीशान ऑफिस की कुर्सी पर बैठने के लिए अखिल को कहा। नहीं सर, अखिल के मुंह से निकला। कंपनी के मालिक ने अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए कहा कि भैया, आपने पहचाना नहीं? ये जो सब आप देख रहे हैं, आपकी माँ के दया धर्म का ही परिणाम है। आपकी बहन के स्कूटर को खरीदने के लिए रखे पैसों को जग्गू चाचा के बेटे के, यानी कि मेरे एडमिशन के लिए जो माँ जी ने पैसे दिए थे, ये मैं उसी का ब्याज दे रहा हूँ। माँ की ममता को तो मैं नहीं लौटा सकता, पर उन पैसों का ब्याज तो लौटा ही सकता हूँ। IIT करके मैंने कुछ ईमानदार साथियों की मदद से एक फैक्ट्री खोली और गांव के बेरोजगार लड़के लड़कियों की लगन और मेहनत से ये फैक्ट्री चमक उठी। यह वह बेरोजगार है जिनके पास डिग्री थी और काम को अपनी लगन से चमकाने का जज्बा था, पर अनुभव की कमी से इनको बड़ी कंपनियां काम नहीं देती थीं, पर काम पर रखती तो उनकी तनख्वाह ना देती। मैंने इन कारीगरों को इनकी मेहनत का पूरा पैसा सम्मान के साथ दिया। इन सबकी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से इस फैक्ट्री के माल की डिमांड बढ़ती गई और इसका परिणाम आपके सामने है। ये आपकी माँ का बैंक बैलेंस है, आपको ब्याज के साथ आपको वापस सौंप। और हाँ, मैं आपके माँ पिताजी से आपकी बहन का हाथ मांगना चाहता हूँ। आपकी बहन के स्कूटी खरीदने के लिए रखे गए पैसों को आपकी बहन के सपने छिन्न भिन्न करके मैंने आगे कदम अपने लिए बढ़ाए। आपकी बहन को सुख सौभाग्य दे सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। माँ की ममता का कर्ज तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता, पर माँ की ममता की छाँव में रहने की तो याचना कर ही सकता हूँ। अखिल हैरान और स्तब्ध होकर सुन रहा था। आंखों से बहते हुए आंसू माँ के चरणों तक पहुँचने को आतुर हो रहे थे। माँ के बैंक बैलेंस को संभालने के लिए कपकपाते हाथों से प्रभु के स्मरण में जोड़कर ऐसी माँ हर जन्म में देने के लिए याचना करने लगा और माँ की गोद में लीन होने के लिए छोटा बच्चा बन जाना चाह रहा था। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरे की सहायता के लिए लगे रहते हैं, तब हमारे भी काम इसी तरह से बनते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।